नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कोगजरात पूर्णिमा के अवसर में आए जानकी मंदिर में भार्याल मुख्य प्रशंसा। मिथिलांचल में कोजागरात पूर्णिमा भव्य रूप में मनायल गेल। कोजागरात पूर्णिमा के अवसर में प्रत्येक वर्ष जेहन अहू वर्ष महतरी के रतौली से 101 भार जानकी मंदिर में आयल। महतरी के रतौली से स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ठाकुर के घर से मंदिर में आयल भार से भगवान राम सीता के चुमाओनकरण परंपरा रहल अछि। भार में पान, मखान, लड्डू, खाजा, बासमती चाउर, दाल, तरकारी, भगवान राम आ माता सीता के कपड़ा सेहो रहल अछि। रतौली से जानकी मंदिर में भार पठाब परंपरा करीब 107 वर्ष से चलैत आयल अछि। ई परंपरा के तोड़ नहीं देव प्रतिबद्धता स्थानीय नवीन ठाकुर व्यक्त सेहो केलनि। कोगजरात पूर्णिमा के भव्य बनाब लेल जानकी मंदिर में भजन कीर्तन के सेहो आयोजना कयल गेलै। इससे पहले बीतल रात मिथिलांचल के घर घर में कोजागरात पावनि मनायल गेल छल। मिथिलांचल के घर घर में तथा जानकी मंदिर में एके दिन कोजागरात पावनि मनाब परंपरा रहलो पर एहि वर्ष उदय काल में आई पूर्णिमा पड़ला से जानकी मंदिर में कोजागरात पावनि आई मनायल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता तथा संघीय सांसद विमलेन्द्र निधि हरेक प्रदेश के अपने प्रहरी संगठन होब परत ऊपर जोर देने साथ पूर्व गृह मंत्री समेत रहल निधि जनकपुर धाम विमानस्थल में आज बातचीत करत सब प्रदेश प्रहरी समायोजन कर रहल सहित मुदा हम संगठन कहब चाहे सरकार समायोजन क होए या नया भरना क मुदा प्रहरी संगठन प्रदेश के अपन होब परत। संहिता कार्यान्वयन के 7 वर्ष बीतलाक बादो प्रदेश प्रहरी एन पारित नहीं हेनाइ दुखद रहल हिनकर कहब छल। और चीज के संगठन बनाई या समायोजन बनाई तो अलग अलग नेपाल के संविधान में से सब प्रदेश के अपन प्रहरी संगठन होक चाहिए से निकल संगठन होक चाहिए। अब समायोजन दियो चाहे यहाँ नया भरला कर के अधिकार दियो लेकिन मूल बात है संगठन मतलब मध्य प्रदेश अपन प्रहरी संगठन होक चाहिए। सब प्रदेश का प्रहरी सब तक सब प्रदेश के अपन प्रहरी संगठन नहीं होते तब तक प्रदेश से प्रभावकारी होते संघीय अंतर नहीं। ओ कहलैथ अपन प्रहरी संगठन के अभाव में विभिन्न समस्या भेल उपराग प्रत्येक प्रदेश से आयल। जखन धरि प्रदेश में अपन प्रहरी संगठन नहीं है तखन धरि प्रदेश सरकार संचालन प्रभावकारी होब नहीं सकत ओ जिक्र केने छलनि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह मैथिल विकास कोष के निर्माणाधीन भवन के आज निरीक्षण केने साथ निरीक्षण के क्रम में निर्माणाधीन भवन स्थल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 8 स्थित बलवा टोल पहुंच कर मुख्यमंत्री सिंह संगे कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मध्य प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव, नेपाली कांग्रेस धनुषा के उपसभापति गणेश झा, प्रमोद चौधरी लगायत सहभागी रहल छलनि। प्रदेश सरकार के 7 करोड़ लगानी में 5 कट्ठा क्षेत्रफल में निर्माणाधीन भवन में सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, मिथिला लोक चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र, कला प्रदर्शनी कक्ष, श्रभव दृश्य कार्य संपादन कक्ष, सेमिनार हॉल लगायत रहल जानकारी कराओल गेल अछि। कोष 2 वर्ष के अंतर में जनकपुर साहित्य महोत्सव तथा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के आयोजना करैत आयल अछि। कोष गत 3 वर्ष एम्हर मासिक तथा एवं कवि गोष्ठी आयोजना सेहो कर रहल अछि। मैथिल भाषा एवं साहित्य संग संबंधित 10 टा से बेसी पुस्तक प्रकाशन भ चुकल कोष 51 हजार राशि के पुरस्कार समेत स्थापना केने अछि। महतरी में स्रोत नहीं खुजल 8,05,500 रुपया सहित एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल शमसी गांव पालिका 7 के 28 वर्षक राम सनेही शाह रहल सैन। बीतर साँझ जलेसर शमसी सड़क खंड के भूलही चौक में प्रहरी शंका के आधार में शाह के चेक जांच केने में स्रोत नहीं खुजल नगद भेटल महतरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी संतुलाल जायसवाल जानकारी देलनि। शाह BR 30 AF 3876 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में यात्रा कर रहल छलै। नियंत्रण में रहल शाह आ मोटरसाइकिल के नियंत्रण में ल क जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी थप अनुसंधान कर रहल अछि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में उजूरी पड़ल है। पार्टी कार्यालय निर्माण के नाम में जगह लेने आ व्यापार भवन सेहो बना देत कह ओली विरुद्ध उजूरी देल गेल अछि। सिंधुली के युवराज पौडेल आय आयोग में उजूरी दर्ता करौने छन्। उजूरी में भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2029 द्वारा 59 द्वारा आवश्यक अनुसंधान करैत हद धरि के कार्यवाही करऽ लेल मांग कयल गेल अछि। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 संशोधन सहित दान दातव्य उपहार वा चंदा लेब कार्य के भ्रष्टाचार मानल गेल कहैत उजूरी में देश के प्रधानमंत्री कानून उल्लंघन केने उल्लेख रहल अछि। भाट भेटेनी सुपरमार्केट के अध्यक्ष मीन बहादुर गुरुङ एमाले के केंद्रीय कार्यालय निर्माण करऽ लेल कुल 10 रोपनी 14 आना जगह उपलब्ध करेने बाद पिछला समय एहि विषय पर विवाद भ रहल अछि। खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव आय मंत्रालय एवं खाने पानी तथा डल निकास व्यवस्थापन विभाग में छठके निरीक्षण केने छथि। दशैं विदा खत्म भेलाक बादो सरकारी कार्यालय सब में कर्मचारी उपस्थित नहीं भेल उपराग आबऽ लागल बाद मंत्री यादव आय मंत्रालय एवं विभाग के संपूर्ण शाखा सब में छठके जांच केने छलथि। उक्त जांच के क्रम में खाने पानी मंत्रालय 11 आ खाने पानी डल तथा निकास व्यवस्थापन विभाग में 2 गोटे क जमा 13 गोटे बिना जानकारी अनुपस्थित भेटल मंत्रालय के सह सचिव रामबाबू पुरी जानकारी देने छन्। प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में 1,47,47,27,634 दाखिला भेल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सार्वजनिक केने विवरण के अनुसार कोष में दाखिला भेल ई रकम बुध दिन असोज 30 गते धरि के रहल अछि। कोष में संस्थागत एवं व्यक्तिगत रूप में सेहो रकम दाखिला कयल गेलै। असोज 30 गते कोष में विद्याधर मल्लिक सहित 10 संगठित संस्था रकम प्रदान केने अछि। साल्ट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन 61 लाख रुपया, गैर आवासीय नेपाली संगठन 51 लाख रुपया तथा राष्ट्रीय समाचार समिति 3,26,038 राहत कोष में दाखिला केने है। अहिना कोष में रकम जमा केने अन्य संस्था में नेपाल प्रहरी, श्रीमती संघ, नेपाल इंश्योरेंस कंपनी, विद्युत उत्पादन कंपनी लगायत रहल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय चौरसिया संविधान संशोधन के विषय में सरकार चुप भक नहीं बैसत जिक्र केलनि। वीरगंज में बृहस्पति दिन नेपाल प्रेस यूनियन पर्सा आयोजना केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में कानून मंत्री चौरसिया संविधान संशोधन के विषय में सत्तारूढ़ दल सब बीच छलफल चल रहल जिक्र केलनि। इनकर अनुसार दूटा बड़का दल कांग्रेस एमाले बीच संविधान संशोधन लगायत के मुद्दा सब में सहमति भएक नया सत्ता समीकरण बनत। एहि कारण संविधान संशोधन सहित सहमति भेल मुद्दा से सत्तारूढ़ दल पाछा नहीं हटत हिनकर कहब छल। सरकार के 3 महीना के अवधि में वर्तमान सरकार अधिक मुद्दा में काज केने कानून मंत्री चौरसिया के कहब रहल अछि। हिनकर अनुसार सुशासन कायम से लऽ कऽ आर्थिक स्थिति के चलायमान बनाबऽ धरि तथा भ्रष्टाचार रोकथाम में समेत सरकार सफल रहल जिक्र केलनि। 1.5 दशक से अड़कल TCR विधेयक से अपने मंत्री भेलाक बाद सब दल के सहमति में सांसद से पारित कराबऽ कानून मंत्रालय के बड़का उपलब्धि रहल हिनकर दावी अछि। अहिना प्रेस यूनियन पर्सा के अध्यक्ष विजय चौहान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेल, नेपाली कांग्रेस पर्सा के उपसभापति अशोक कुमार गुप्ता, नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सचिव दीपेंद्र चौहान सहित के सहभागिता देखल गेल छल। प्रमुख दल बीच सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग गठन के लेल तत्काल सर्च कमिटी के पूर्णता देव सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बृहस्पति दिन बैसल प्रमुख दल के शीर्ष नेता सबके बैसार से तत्काल सर्च कमिटी के पूर्णता द क आयोग गठन कर सहमति भेल। माओवादी केंद्र के उप महासचिव शक्ति बस्नेत जानकारी देलनि। आयोग गठन के लेल ऐसे पहिनका सरकार के पाला में सर्च कमिटी गठन कयल गेल छल। बस्नेत सर्च कमिटी के तत्काल पूर्णता द क आयोग गठन के प्रक्रिया आगा बढ़ाबऽ संबंध में छलफल भेल आ शीर्ष दल सब बीच सहमति समेत भेल जानकारी करौलनि। तत्काल और सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठनको काम अगाडि बढाउने समाचारी भएको छ।
अब 100 दिनभित्रमा सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ। सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ र निश्चित समयभित्र सर्च कमिटी गठन भइसकेको निश्चित समयभित्र त्यो चाहिँ पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समय अवधिभित्र आयोग गठनको काम टुङ्गिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। त्यसकारण अब 1-2 दिनभित्रमा सर्च कमिटी पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि स्वतः अब आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छ र निर्धारित समय भित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्छ। सर्च कमिटी सिफारिस त सर्च कमिटीले गर्छ, सिफारिस सर्च कमिटीले गर्छ। केवल त्यो आयोगले अहिले शान्ति प्रक्रियाका यो जो बाँकी कामहरू छन् अन्तिम किस्ता पनि हामीले भन्ने गरी राखेका छौँ। त्यसलाई टुङ्गाउनको लागि योग्यता प्रदर्शन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने खालको आयोगहरू गठन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा त अब छलफल हुने नै भयो। त्यो विषयमा सबैको समझदारी अथवा सहमति पनि छ, ताकि शान्ति प्रक्रियाको यो भावनालाई बुझ्न सक्ने खालको, कानुनी सबै प्रक्रियाहरूलाई पनि बुझ्न सक्ने खालको समग्र सबैसँग सरकार, सबै सरकारवालाहरूसँग संवाद र कम्युनिकेसन ठिकै ढङ्गले गर्न सक्ने प्रकृतिको त्यस्तो आयोग होस्। बैसार में कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृह मंत्री रमेश लेखक, ऐना माओवादी केंद्र के उप महासचिव शक्ति बहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी भेल छन्। गत भादो 13 गते राष्ट्रपति से उक्त आयोग संबंधी कानून के संशोधन कर विधेयक प्रमाणीकरण समेत कयल गेल छन्। पैलेस्टाइनी आ लेबनानी सर्वसाधारण ऊपर इजरायल बर्बरतापूर्वक आक्रमण केने कहैत अन्ड्रियास ब्यू क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ के माइती घर में अनिरास ब्यू क्रांतिकारी कैंपस जिला समिति पैलेस्टाइनी आ लेबनानी सर्वसाधारण ऊपर के आक्रमण रोक कहैत विरोध प्रदर्शन केने अछि। सब नागरिक के मानव अधिकार के सम्मान होब पर संगठन द्वारा जिक्र कयल गेल अछि। विरोध प्रदर्शन के क्रम में अनिरास ब्यू क्रांतिकारी के पूर्व उपाध्यक्ष केशव बराल लेबनान आ पैलेस्टाइन के जनता प्रति इजरायल बर्बरतापूर्ण आक्रमण केने कहैत निंदा सेहो केलनि। ओ युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहल नेपाली के सुरक्षित रूप में स्वदेश आन लेल सरकार के गंभीर होब परत उल्लेख केलनि। पैलेस्टाइनमाथि जो सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरेको छ, यो आक्रमण रोकोस् भन्ने अखिल क्रान्तिकारी चाहन्छ। अखिल क्रान्तिकारी सबै खाले अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्दै आएको छ र इजरायलले लेबनान र प्यालेस्टाइनका जनताहरूमाथि, सर्वसाधारणहरूमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमणको पनि विरोध गर्न चाहन्छ र यो विरोध सभामा, यो विरोध प्रदर्शनमा हामी छौँ। आज नेपाल सरकार मार्फत हाम्रा लेबनान र इजरायलमा अथवा प्यालेस्टाइनमा भएका नेपाली समुदायलाई छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित हिसाबले नेपाल फर्काउनको निम्ति पनि अखिल क्रान्तिकारी नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छ। ओ अनिरास ब्यू क्रांतिकारी सब प्रकारक दमन के विरोध में रहल स्पष्ट सेहो केलनि। संगठन विपिन जोशी के रिहाई के लेल गंभीरतापूर्वक पहल कर सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई फेर से बढ़ल अछि। काल्हिखन सोन तोला के अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल चलते आइ सोन के दाम तोला के 600 रुपया से बढ़ कर फिर से अखन धरि के सबसे बेसी महग तोला के 1,62,400 रुपया पहुंचल। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,61,400 रुपया रहल छल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।